बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ शादियों में बनने वाली चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसको जूसी और नरम कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और चिकन से आने वाली स्मेल को कैसे दूर किया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने परात लेकर इसमें 1/4 कट लगा हुआ चिकन आपने इसके अंदर डालना है और इसके बाद आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये आधा कप के बराबर सिरका डालना है। सिरका डालने से ये होगा कि चिकन के जो अंदर से स्मेल आती है वो नहीं आएगी। इसके बाद आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर ज़र्दा रंग डालना है इसके अंदर। ज़र्दा रंग डालने के बाद आपने इस बाउल में मज़ीद थोड़ा सिरका डालकर इस ज़र्दे रंग को आपने इसके अंदर डालना है और उसको चिकन को आपने अच्छे तरीके से मैरिनेट करके तकरीबन 30 से 30 मिनट तक के लिए रख देना है। और इसके बाद आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में तकरीबन 1 लीटर के बराबर तेल आपने फुल गर्म कर लेना है और इसके बाद आपने ये चिकन के जो पीस हैं 1 बाय 1 करके डालने हैं, ताकि चिकन फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को सही गर्म रखना है, ताकि चिकन जो है ऊपर से सही थोड़ा फ्राई हो जाए और अंदर से ये थोड़ा जूसी रहे। तो ये देखें, आपने इस तरह इनको फ्राई कर लेना है। इसके बाद आपने इन तमाम पीसों को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने दूसरे 2 लेग पीस और 1 ब्रेस्ट पीस वो भी डाल देना है और आपने इनको इसी तरह फ्राई कर लेना है। और ये देखें, ज़बरदस्त सा कलर फ्राई के दौरान आया है। इसके बाद मैं इस चिकन की मैरिनेशन बना लूँगा। सबसे पहले आपने एक बाउल लेकर 1 कप के बराबर आपने इसके अंदर दही डालना है। दही डालने के बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, जो क्रश किया है, वो तकरीबन 2 खाने के बराबर आपने इसके अंदर डालना है दही के अंदर। और ये धड़ा मिर्च है 3 खाने के चम्मच के बराबर, जो कुटी लाल मिर्च होती है साबुत। इसके बाद आपने सूखा धनिया क्रश किया हुआ 2 खाने के चम्मच के बराबर फुल करके आपने इसके अंदर डालने हैं। और ये अजवाइन है, आपने इस मैरिनेशन में आधा चाय के चम्मच के बराबर अजवाइन डालनी है। और काली मिर्चें 1 चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्चें क्रश करके डालें या पाउडर का इस्तेमाल करें। और गरम मसाला जो है आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर और ज़ीरा पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके मैरिनेशन के अंदर डालकर आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है। और ये आपने इस मैरिनेशन के अंदर ज़र्दा रंग डालना है। ज़र्दा रंग डालने से ये होगा कि इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनेगा चिकन स्टीम रोस्ट का। इसके बाद आपने इसके अंदर ये लेमन मेरे पास कटे हुए थे 2, इन 2 लेमनों के आपने जूस इस मैरिनेशन के अंदर निचोड़ लेने हैं, जिससे ज़बरदस्त सा टेंगी से और फ्लेवर इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो ये तमाम लेमन आपने इस तरह इसके अंदर निचोड़ कर इस मैरिनेशन को विस्क के साथ दोबारा आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद आपने ये चिकन फ्राई करके हमने रखा हुआ था, ये 1 बाय 1 करके आपने इसके अंदर मैरिनेशन के अंदर डालना है। और इस मैरिनेशन को आप मज़ीद आधे घंटे के लिए रख लें। आपने तमाम चिकन को इसी तरह मैरिनेट करके रख लेना है। और इसके बाद मैं इसको स्टीम देने के लिए एक देचकी में पानी डाल लूँगा। पानी तकरीबन 4 गिलास के बराबर होगा। आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करना है और आपने इसमें दालचीनी, बादियान के फूल, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है खुशबू के लिए। जब इसको बॉयल आएगा तो इसके अंदर से खुशबू सी इस ज़बरदस्त सी आएगी। तो इस तरह स्टैनर रख कर आपने इसके ऊपर ये बटर पेपर रखना है। बटर पेपर रखने के बाद आपने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। तो इस तरह आपने एक करके ये चिकन जो है, चिकन के लेग पीस और ब्रेस्ट पीस आपने इस तरह लगा लेने। आप चाहें तो इसको 1/12 पीसीज में भी काट कर फ्राई करके मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो इसके बाद आपने ये देखें, इस तरह मैरिनेशन इनके ऊपर
लगा लेनी है ताकि इसकी जो मैरिनेशन है वो थोड़ी सी थिक बने और इस चिकन के अंदर जज़ब हो जाए और ज़बरदस्त सा टेस्ट इसके अंदर आए। तो आपने मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो ये कलवंजी है आधा चाय के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। और इसके बाद आपने सफ़ेद तिल लेने हैं, ये सफ़ेद तिल 1 चाय के चम्मच के बराबर हैं। ये आपने इस चिकन के ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं जिससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। तो इसके बाद मैं देसी का कवर ले लूँगा, आपने इसको ढाँप देना है और आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके इसको ऑन कर देना है। और इसके बाद ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैं धनिया ले लूँगा 1/4 कप के बराबर, हरी मिर्चें ले लूँगा 3 अदद, और इसके बाद आपने इसके अंदर ये पुदीना जो है ये 1/4 कप के बराबर डालना है। आपने इन पुदीने के पत्तों को और सब्ज़ धनिया को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है चटनी बनाने से पहले। तो ये लहसुन का पेस्ट है आधा चाय के चम्मच के बराबर, ये क्रश किया हुआ लहसुन है, ये आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद आपने नमक जो है आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। और ये दही जो है ये आधा कप के बराबर है, ये आपने इसके अंदर मिक्सी जार में डालकर आपने इसको कवर करके अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। और ये ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह मिंट सॉस जो है ये बन जाएगी। इसको ग्रीन चटनी भी कहते हैं। इसके बाद मैं इसको रैमकिन पॉट में इस तरह शिफ्ट कर लूँगा और जब सर्व करूँगा तो ये ग्रीन चटनी मैं चिकन के साथ लगाऊँगा। जब ये चटनी बन जाए तो आपने लेमन आधा काट कर इसके अंदर निचोड़ लेना है, इससे भी ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बन जाएगा। और इसके बाद चिकन जो हमने स्टीम पर लगाया था इसका कवर उठाना है तकरीबन 50 से 60 मिनट के बाद। तो ये इस तरह ज़बरदस्त सा जूसी नरम और बिल्कुल मलाई मक्खन मलाई जैसा ये चिकन इंशाल्लाह बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करेंगे। अगर आपने किसी कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेनी है या कोई रेसिपी के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।